जहां आगरा विकास प्राधिकरण ने व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा नेताओं का हंगामा देखने को मिला। आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगा। समुदाय विशेष के लिए उपाध्यक्ष ने दे रखी है अवैध निर्माण की खुली छूट। गौरव खुलेआम पैसा लेकर प्राधिकरण के लोग 7-7 मंजिल कर रहे हैं निर्माण। शैलू जमीन अधिग्रहण मामले में भी भ्रष्टाचार का आरोप है। बिना मुआवजे दिए दूसरे के नाम मुआवजा दिए जाने के बाद भी पीड़ित की जमीन को बता रहे हैं। प्राधिकरण की अधिकृत जमीन जनसुनवाई में 24 फरवरी की तारीख नियत कर 25 को स्पीड पोस्ट कर रहे अधिकारी पीड़ित भाजपा नेताओं को आक्रोश देखकर एसीपी लोहा मंडी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। देखिए, भाजपा युवा मोर्चा के लोगों ने यहाँ पे आके ईडी कंपाउंड में आके धरना दिया। उनकी कुछ कंप्लेंट्स थी, जो उनके द्वारा जो बताया गया, उनकी कुछ कंप्लेंट्स थी जो ईडी के द्वारा सॉल्व नहीं की जा रही थी। उसमें पुलिस ने भी बीच में इंटरवेन किया, तो दोनों पक्षों में सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई है। कुछ कंप्लेंट्स का ईडी के द्वारा त्वरित निस्तारण कराया जा रहा है। बाकी कंप्लेंट एक टाइम लाइन में निस्तारण करवा दी जाएगी और इसी पे दोनों पक्ष एग्री किए हैं और ये धरना समाप्त। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो गलत है। तालाबंदी का विषय नहीं है। कार्य से कार्यकर्ता का निर्माण और संगठन के विस्तार की भूमिका को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के विकास के लिए, जनता के सुशासन के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। उसी विषय में आगरा विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो अपनी समाजवादी पार्टी की मानसिकता को रखते हुए और भारतीय जनता पार्टी की बेमनस्ता कार्यकर्ताओं के जो बेमनस्ता के वो लिप्त हैं, उनके साथ साथ जो भी कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिए गए कार्यकर्ताओं के द्वारा जो गलत हो रहा था, जो भी आगरा के अंदर विशेष समुदाय के द्वारा विशेष निर्माण किए जा रहे थे, उनको पूरी तरह संरक्षण देने का काम कर रहे थे। आज कार्यकर्ता अपनी शिकायत लेकर आए हैं। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 2014 से लेकर 2012 से लगातार पार्टी के लिए काम किया और कुछ एडीए के भ्रष्ट अधिकारी जो लाख रुपए लेंटर लेकर सपा मानसिकता के अधिकारी यहाँ काम कर रहे हैं, मैं उनको चेतावनी देने आया हूँ कि आप कार्यकर्ताओं को एक टारगेट बनाकर उन पर नोटिस भेजते हैं, उनसे पैसे की वसूली की फोन कराते हैं। ये सब गलत है। इसके लिए मैं आज यहाँ शिकायत करने आया था अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और इसके साथ साथ आगरा में जो अवैध निर्माण की संख्या है, जिसके एक रकम तय होने के बाद कुछ अधिकारी यहाँ के जेई, एई और एक्सीएन मिलकर, एक राकेश प्रताप जी है यहाँ पर जो खुद प्रवर्तन के अधिकारी हैं, वो एक रकम तय करते हैं कि इस बिल्डिंग के इस हिस्से में इतने लेंटर डलने पर इतने रुपए होते हैं। ये रकम तय होने के बाद एडीए में यहाँ 2 दलाल घूमते हैं, 2-4 दलाल घूमते हैं, जिनका नाम मैं अगर लूंगा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये खुद चिन्हित करें। वो दलाल यहाँ सेटिंग कराते हैं। इस प्रकार का जो वातावरण हुआ है, ये योगी जी की सरकार है, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। अमेठी से खबर है, जहां सीतापुर के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हुई हत्या का मामला है। हत्या के बाद से हत्यारों की गिरफ्तारी न होने के बाद प्रदेश के पत्रकारों में रोष देखने को मिल रहा है। पत्रकार के दिव्यांगत आत्मा की शांति के लिए देश मुख्यालय गौरीगंज में भारतीय पत्रकार संघ के बैनर तले अमेठी जिले के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों में रोष जाहिर करते हुए कैंडल मार्च निकाला है और 2 मिनट का मौन रखा है। भारतीय पत्रकार संघ के बैनर तले आज जनपद मुख्यालय पर सीतापुर में हुई पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया है। जो सबसे बड़ी बात है, हम लोग विश्वास करते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन वहां पर हम जो भी हत्यारे हैं उनको फांसी देने के साथ ही ये सबसे बड़ी जरूरत है। आए दिन पूरे देश से पत्रकारों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उनका हत्याएं हो रही हैं और आज तक इसके लिए सरकार ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। कोई भी कानून ऐसा नहीं लाया गया है। जैसे एमपी एमएलए के साथ कुछ होता है, उनके लिए अलग कोड बनाई गई है, अलग कानून बनाया गया है, उसी तरीके से एक कानून लाने की जरूरत है। और हम यहाँ से सरकार से यही मांग करते हैं कि एक कानून लाए जिसके तहत पत्रकारों की सुरक्षा हो और एमपी एमएलए कोर्ट में एक सीमित समय के अंदर जिस तरीके से मुकदमे की सुनवाई होती है, उसी तरह पत्रकारों के मुकदमे की सुनवाई शीघ्र की जाए और ऐसे उत्पीड़न में लगे अपराधियों। और एटा में प्रेमिका की मौत की खबर सुनते ही प्रेमी ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली है। मृतक ने आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट लिखकर रखा है जेब में। आगरा में रह रही प्रेमिका की सड़क हादसे में हो गई थी मौत। प्रेमिका के दुनिया से चले जाने के बाद सदमा में चल रहा था प्रेमी सत्येंद्र उर्फ भोला। जीवन लीला को उसने समाप्त कर दिया है। कनौज से खबर है, पुरानी रंजिश को लेकर महिलाओं ने घर में घुसकर महिला को पीटा है। गाली गलौज का विरोध करना पड़ा है, भारी चप्पलों से कर दी है पिटाई। मारपीट में महिला घायल हो गई है। घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। पहले जान से मारने की धमकी दे चुकी है आरोपित। कनौज जिले के तालग्राम थाना क्षेत्र के कलकत्ता पूर्वा का मामला है।
लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां होली पर्व पर आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को लेकर सचल दल द्वारा सोमवार को कुल 8 नमूने संकलित कर जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला को प्रेषित किया गया है। पिपरिया धनी मोहम्मदी से एक सोन पापड़ी और एक बर्फी, फतेहपुर मितौली से एक छेना मिठाई, बीकमपुर मितौली से एक किशमिश, औरंगाबाद से एक खोया पनीर, निसादन से एक कचरी, मानिकपुर पुलिस चौकी से एक देशी घी के नमूने संकलित किए हैं। 8 नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद तदनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। होली के अभियान में अब तक 43 नमूने इकट्ठा कर लिए गए हैं और जांच पड़ताल में जुट गई है खाद्य विभाग की टीम। लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित मिश्राना चौकी से चंद कदम की दूरी पर दबंगों ने युवक को गोली मारी है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। घायलों को इलाज के लिए महिला अस्पताल भेजा जा रहा है, जहां हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल भेजा गया है। गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की माने तो दबंगों ने दौड़कर मारी थी गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है, गंभीर रूप से घायल है और जिला अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। सदर कोतवाली क्षेत्र की मिश्रान चौकी की घटना है। यूपी के महोबा में 12वीं की छात्रा को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में पुलिस अभिरक्षा में आए अभियुक्त ने थाने की बाथरूम में ही दीवार के प्लास्टर से खुद की गर्दन पर जानलेवा हमला कर लिया है। थाना परिसर में स्थित बाथरूम में अभियुक्त की आत्मघाती कदम से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। ननफानन में मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी द्वारा आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां CMS में घायल अभियुक्ति का सुधार चल रहा है। ये सत्यम नाम का एक मरीज है, अजनर थाने से लाया गया है। इसे पुलिस लाई है। अभी इसका कोई प्रसंग चल रहा था लड़की से, उसके चक्कर में इसने अपने गर्दन पे और हाथ पे, बाएं हाथ पे काट लिया है और हालत इसकी अब सही है, ठीक है और वुंड को स्टिच कर दिया गया है। दिनांक 8 मार्च को जनपद महोबा के अजनर थाना में एक व्यक्ति ने आकर तहरीर दी कि उसकी कक्षा 12 में पढ़ने वाली पुत्री को कल्लू नामक व्यक्ति बहला फुसला करके ले गया है। उक्त तहरीर पर थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए और घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए टीमों का गठन किया गया। पीड़िता की बरामदगी कर ली गई थी। आज उस घटना में नामजद अभियुक्त को पूछताछ हेतु थाने लाया गया था, जहां वह बाथरूम जाने के लिए गया और वहां जाते ही उसने स्वयं को एक प्लास्टर के टुकड़े से अपने पर वार कर लिया, जिससे वो चोटहिल हो गया। ये सत्यम मुजफ्फरनगर में आगामी त्योहार को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। होली में जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों में क्षेत्रों में पुलिस गश्त कर रही है। खालापार और सिटी कोतवाली संयुक्त इलाकों में पैदल गश्त कर रही है। मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी वार्तालाप जारी है। जनपद को 8 जोन में बांटा गया है, 21 सेक्टर में बांटा गया है और अफवाह को लेकर सोशल मीडिया पर भी पुलिस अलर्ट है। पुलिस प्रशासन ने मजिस्ट्रेट की रहेगी तैनाती। खालापार और सिटी कोतवाली प्रभारी रहे हैं मौजूद। जनपद के सिटी में खालापार क्षेत्र में गश्त करते हुए पुलिस नजर आई। एसएसपी अभिषेक का ऑपरेशन क्लीन जारी है। पुलिस का अंतरराज्यीय वाहन चोरों पर शिकंजा कसने को देगा है और पुलिस की गोली लगने से सरफराज और सरफू घायल हो गया। कॉम्बी के दौरान 4 शातिर चोर किए गए अरेस्ट। अंधेरे का फायदा उठाकर 6 शातिर चोर फरार थे। शातिर चोरों के कब्जे से 8 लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई है। दिल्ली NCR से चोरी कर क्षेत्र में बेचते थे गाड़ियां। पुलिस ने शातिर चोरों के कब्जे से दर्जनों नंबर प्लेट की गाड़ी बरामद की है। आज थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा चौकी गढ़ी चौराहे पर चौकी इंचार्ज गढ़ी, चौकी इंचार्ज कस्बा, चौकी इंचार्ज भाईवाला और चौकी इंचार्ज परासोली के द्वारा, जैसे कि होली का त्योहार नजदीक है, उस पर चेकिंग की जा रही थी। एक जरिए को सूचना प्राप्त हुई कि झोला के एक खंडरनुमा भट्टे पर कुछ चोरी की हुई कारें खड़ी हुई हैं, ये आप जल्दी करें तो वहां पर पूरा गिरोह पकड़ा जाएगा। उस सूचना पर तुरंत पुलिस फोर्स, मैं पुलिस बल के वहां पर तुरंत पहुंचा तो वहां देखा तो वहां पर कई अपराधी वहां पर मौजूद थे। पुलिस वालों को देख करके उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग में एक बदमाश की गोली लगी है, जिसका नाम सरफराज। मुरादाबाद में भाजपा पार्षद पर लगा है युवक को गोली मारने का आरोप। पुलिस ने घायल युवक मयंक को इलाज के लिए कराया है। जिला अस्पताल में भर्ती भाजपा पार्षद अजय तोमर पर लगाया है युवक ने गोली मारने का आरोप। घायल का
आरोप पहले फोन कॉल पर गाली दी, जब मिलने पर विरोध जताया तो मारी गोली घायल युवक मयंक की जांघ में लगी है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना सिविल लाइंस इलाके के RRK स्कूल के पास की घटना है। मयंक गुजर, पिता का नाम? सुभाष चंद्र फौजी। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? गोली मारी है अजय तोमर ने। कौन है अजय तोमर? पार्षद है। कहाँ का? मोरा। अच्छा, किस बात को लेकर विवाद चल रहा है? बिना बात की मारी है, गाली दे रहा था पहले फोन करके। अच्छा, किस जगह मारी गोली? RRK के पास। देखिए, आज लगभग 1:30 के आसपास थाना सिविल लाइंस का एक एरिया है, मसियाना कॉलोनी, वहाँ पे RR स्कूल के पास एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना मिली थी। इस पर तत्काल हमारी फोर्स वहाँ मौके पे गई और वहाँ पे जाके एक व्यक्ति घायल था, उसको लेकर तत्काल हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। उस व्यक्ति ने अपना नाम मयंक गुजर बताया है और मयंक का एक व्यक्ति से, जिसका नाम अजय तोमर है, उससे विवाद है संभवतः, और अजय तोमर के द्वारा उसके ऊपर गोली चलाई गई जो उसके थाइज में लगी है। वो आउट ऑफ डेंजर है, उसके सर में भी कुछ चोट है। मयंक से बात की गई है और मयंक से तरीफ ली जाएगी, लेकर हम लोग तत्काल उसमें मुकदमा पंजीकृत करेंगे। अभी जितनी छानबीन हुई है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के बीच। मुरादाबाद में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से भरी 2 बसों को टोल पर रोक लिया है पुलिस ने। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर हो रहे लगातार हमलों को लेकर ज्ञापन देने सहारनपुर से लखनऊ के लिए जा रही थी बसें। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि चंद्रशेखर आजाद को Z+ सुरक्षा मिले। मथुरा कांड और कई जगह चंद्रशेखर आजाद पर हुए जानलेवा हमलों के खिलाफ सरकार को ज्ञापन सौंपने के लिए ये जा रहे थे। भाई, क्या नाम है आपका? सोनू गौतम, कहाँ से हैं? रामपुर में, जिला सहारनपुर। आप लोगों को यहाँ मुंडा पांडे टोल पर रोका है प्रशासन ने, क्या मामला है? कहाँ जा रहे थे आप? हम लखनऊ जा रहे थे, तो हमारे भाई पर, हमारे नेताजी आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पर हमले हो रहे, उनकी सुरक्षा की Z+ सुरक्षा की मांग के लेकर हम वहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ पर रास्ते में ही पुलिस ने रोक लिया। क्या कहना है पुलिस का? पुलिस का कहना है कि आप आगे नहीं जा सकते। लखनऊ में जो ज्ञापन आप लोग देने की बात कर रहे हैं, किस लिए दे रहे थे? जो भाई पर अभी जो मथुरा है, जो दलित समाज की 2 बेटियों की बारात रोक ली गई थी, भाई उनसे परिवार से मिलने जा रहे थे, उनके काफिले पर हमला हुआ, इसलिए कि उनकी जान को खतरा है। और हम चाहते हैं प्रशासन से और शासन से ये मांग करते हैं कि उन्हें Z+ सुरक्षा दी जाए, जो दोबारा से घटना ना हो। उनकी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए हम अपनी मांगों को लेकर लखनऊ जो प्रदर्शन हो रहा है वो ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। क्या कहना है पुलिस प्रशासन का, आगे बढ़ने दे रहा है? अभी आगे बढ़ना ही नहीं दे रही पुलिस। कितनी फोर्स लगाई है टोल? पुलिस है, फोर्स है। अभी तो क्या वार्ता चल रही है आप लोगों की? तो वार्ता ये चल रही है कि अभी तुम्हें आगे जाने नहीं देंगे। क्या निर्णय है आप लोगों का? हमारा निर्णय तो यही है, अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन हम जो इस काम के लिए जा रहे हैं शांतिप्रिय तरीके से जा रहे हैं और आगे जाएंगे। क्या मांग करना चाहोगे प्रशासन से? मांग यही करनी चाहेंगे कि हमें शांतिप्रिय तरीके से आगे जाने दिया जाए। और आपको नहीं जाने दिया जाता तो क्या कुछ करेंगे? तो ये बैठे रहेंगे जब तक हाईकमान का जैसा आदेश होगा उसके अनुसार कार्य होगा। ऊपर कोई, क्या नाम है आपका? सुंदरलाल, अच्छा, रामपुर मनियारान, जिला सहारनपुर। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप? रामपुर मनियारान। कहाँ लगता है ये? रामपुर मनियारान, जिला सहारनपुर। अच्छा, ये बताइए, आपकी दोनों बसें हैं रोकी हैं, क्या मामला है? ये मामला ये है कि सरकार नहीं चाहती कि हम अपना ज्ञापन दें। कहाँ जा रहे थे आप? हम लखनऊ जा रहे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं चंद्रशेखर भाई, उनकी सुरक्षा की मांग के लिए हमें ज्ञापन देना था राजधानी लखनऊ में। ज्ञापन क्या था आप लोगों का? ज्ञापन था भाई के ऊपर, जैसे कहीं भी हमले हो, मथुरा कांड में भी उन पर हमला हुआ, उसके बाद में भी हमले, उन्हें हमले को रोकने के लिए हमें सरकार से मांग करनी की भाई की सुरक्षा के लिए हमें Z+ की सुरक्षा दी जाए। कितने लोग हो आप? हम लगभग 40-50 गाड़ी से। क्या बसों में सवार हो? हमें, हमारी सहारनपुर की साइड एक गाड़ी है बस। आगे वाली बस किसकी है? आगे वाली का हम नहीं जानते। ये कहाँ से है? कहाँ रोका है आपको? ये कहाँ का पड़ा है? ये टोल है, कहाँ किस जगह का टोल पड़ा है? मुरादाबाद के बाहर लगभग। अभी तो हमने सही तरीके से देखा ही नहीं, हमें तो पुलिस ने यहीं पर रोक दिया। कितनी फोर्स है? फोर्स के तो मेरे ख्याल में होंगे 50 आदमी। क्या कह रहे हैं कई ये लोग? गाड़ियाँ हैं, ये कह रहे हैं कि हम जाने नहीं देंगे, आपको वापसी जाओगे। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि हम लखनऊ जा करके भाई के लिए ज्ञापन देंगे, सुरक्षा की मांग करेंगे और शांति पे ये जा रहे हैं। हमें कोई नारेबाजी या हमारे पे कोई झंडे बैनर ये इस तरह का लगा के गाड़ी पे नहीं जा रहे, आराम से जा रहे हैं शांतिपूर्वक। क्या मांग करना चाहोगे आप? हम ये मांग करनी चाहें कि हमें
जैसे हम चले जा रहे हैं आराम। खबर नोएडा से है, जहां जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर ने आत्महत्या कर ली। जीएसटी विभाग गाजियाबाद में तैनात थे मृतक संजय सिंह सोसाइटी की 14वीं मंजिल से कूद कर दी है जान। मृतक कैंसर से पीड़ित थे और लंबे समय से डिप्रेशन के शिकार थे। 59 वर्षीय मृतक संजय सिंह के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना सेक्टर 113 इलाके के सेक्टर 75 स्थित अपेक्स एंटीना सोसाइटी की घटना है। बता दें, जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर संजय सिंह की मौत के मामले में डिप्टी कमिश्नर की 14वें फ्लोर से गिरकर मौत हुई थी। डिप्टी कमिश्नर की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। काम का ज्यादा दबाव होने की बात कही है। विभाग से मौजूद व्यवस्था को बताया है मौत का कारण। अत्यधिक काम का बोझ और व्यवस्था को बताया है जिम्मेदारी। कैंसर था लेकिन डिप्टी कमिश्नर हो चुके थे सही। कैंसर की वजह से डिप्रेशन होने की बात को परिवार ने नकारा है। 10 साल पहले कैंसर से जीत चुके थे जंग, और ऐसे में कैंसर के डिप्रेशन होने की बात को पूरी तरीके से परिवार वालों ने खारिज कर दिया है। डिवीजन में संजय सिंह का किया गया था पोस्टिंग से खुश नहीं थे संजय सिंह और इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है, परिवारजनों का आरोप है। हाँ, अभी आप लोग चैनल के माध्यम से हैं और पहली बार किसी चैनल ने आकर के संजय के घर पर उनकी पत्नी से बात की। मैं उनका बड़ा चचेरा भाई हूँ और ये जो अन्य चैनलों पे बात कही जा रही है वो नितांत असत्य है। वो 10-11 वर्ष पहले उसको प्रोस्टेट ग्लैंड का इनिशियल कैंसर डिटेक्ट हुआ था और ही वॉज फुली क्योर्ड। वो पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो चुका था। और इधर थोड़ा सा कार्य पद्धति और विभाग की स्थितियां जो हैं शायद आप लोगों को भी पता लगता होगा। विभाग में दबाव बहुत है और उसके चलते इनको एक अतिरिक्त चार्ज मिला था यहाँ पे, उसको वो नहीं चाह रहे थे। उससे वो थोड़ा सा परेशान था बहुत ज़्यादा। नहीं, ही वॉज द सर्वाइवर। इसको नहीं कहेंगे कि वो जूझ रहे थे। ही वॉज वेरी गुड पेशेंट ऑफ द कैंसर और उन्होंने अपने अलावा भी बहुत अपने करीबियों का भी इससे इलाज बहुत अच्छे से कराया, चाहे वो मेरी सिस्टर इन लॉ हो या मेरे फादर इन लॉ हो। इनका कैंसर हम लाइफ थ्रेटनिंग नहीं मानते हैं, नेवर। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इट इज सेड इट इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। तो जो भी था इस बीच कहीं ना कहीं उनका एक ऑफिशियल मेंटल प्रेशर उनको, शायद इसको हमारे विभागीय लोग समझ पाएंगे, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा था। मेरी बात ही पता 8-10 साल पहले ही वो बिल्कुल क्लियर थे और बिल्कुल जो है आपसे क्लियर थे ना इस बीमारी से। यस, टुडे आल्सो ही इज वेरी। नोएडा मीडिया क्लब में WTC बिल्डर से पीड़ित बायर्स ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। बायर्स ने लगाए हैं WTC बिल्डर पर गंभीर आरोप। कहा है लाखों रुपए लेकर आज तक नहीं मिला है। ऑफिस के नाम पर WTCS बिल्डर ने बायर्स से लिया है करोड़ रुपए। सेक्टर 132 में बायर्स को दिखाया गया था प्रोजेक्ट के नाम पर बायर्स से करोड़ों वसूला गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ से लगाई है मदद की गुहार। मैं 2018 में मैंने भी WTC में इन्वेस्टमेंट किया था। आज वो पैसा मुझे डूबता हुआ नज़र आ रहा था, बट अभी रिसेंट भूटानी ने मुझे एक ऑफ़र दिया कि हाँ आप इसमें शिफ्ट कर सकते हैं, जिसके लिए क्रेडिट नोट WTC बैलेंस देगा और जो बैलेंस पैसा है वो आप पे कर दोगे तो मैं आपको एक यूनिट दे दूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैंने ऐसा कर भी दिया है। मैंने फॉर्म भी साइन कर दिया, मेरा क्रेडिट नोट भी इशू रखा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यूनिट अलॉट हुआ है वो मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए। मैं भूटानी के सपोर्ट में बोल, भूटानी से WTC से खरीदा था और भूटानी में शिफ्ट कर रहा हूँ और मुझे सिर्फ भूटानी से ट्रांसफ़र मुझे मिल जाना चाहिए। मेरा सारे कुछ जिनको पैसा नहीं मिलेगा वो तो आरोप लगाएंगे, जिनको उनमें ट्रांसफ़र नहीं करना है वो तो आरोप लगाएंगे। बट मेरा काम ट्रांसफ़र हो चुका है और मैंने एडिशनल पेमेंट भी दिया हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा अपना प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये आशीष भल्ला हैबिचुअल ऑफेंडर है जो अमेरिका से आर्किटेक्ट की डिग्री लाके 2006-07 से AN बिल्ड कंपनी उसने शुरू करी। उसके बाद 2010-11 से WTC ब्रांड के ऊपर वो पैसे लगवा रहा है। पिछले 12-13 सालों से तकरीबन उसने 12 स्थानों पर अलग अलग प्रोजेक्ट डाले हैं, जिसमें 20,000 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया। यह तकरीबन 5,000 करोड़ का इन्वॉल्वमेंट है। उसके खिलाफ जब निवेशकों को डिलीवरी नहीं मिली, कुछ प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए, कुछ 20% बने, बहुत ही कम, मुश्किल से 10% डिलीवरी उन्होंने दी है, जिसका कि रेंटल का प्रॉमिस था, वो रेंट नहीं मिल रहा है। आज की डेट में ये स्थिति है कि निवेशकों को ये नहीं पता है आधे से ज़्यादा का कि उनका फ्यूचर क्या है। सिस्टम पूरी तरह से, एक तरह से देखा जाए, मिली भगत करके
हमारे साथ आंख मिचौनी कर रहा है। तरुण रावत नाम है, मेरे भाई आनंद सिंह रावत की 2 हमारी CBD यूनिट थी जो फंसी हुई थी ना, उसका कुछ इंटरेस्ट आ रहा था और सारी चीज़ें रुक गई थी। तो बीच में कुछ हमारे पास मैसेज आए, कॉल आए कि आप अगर एक्टिव करना चाहते हैं उसको, क्योंकि वो प्रोजेक्ट एकदम से ख़त्म हो गया था, स्क्रैप हो गया था। तो हम लोगों ने क्या किया, मेरे भैया है वो अभी दुबई है फिलहाल, और उसके बाद उन्होंने बोला कि जाओ थोड़ा इंक्वायरी करो, देखो। तो हमें कुछ एडिशनल पेमेंट करना पड़ा और उसके बाद में हम शिफ्ट कर चुके हैं। तो एटलीस्ट हमें कुछ दिखेगा कि सामने तो हो हमारे पास। क्या लग रहा है भूटानी में आपका सपना साकार हो जाएगा? ऑब्वियसली मैं देख के आया हूँ, उसके अंदर अब कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट है, वो बिल्डिंग रेडी है। और जब मैं CBD गया था हमारी यूनिट में तो वो प्रोजेक्ट बना ही नहीं है।